नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिकी करंट अफेयर्स के बारे में। 26 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर 2022 के बीच के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये 100 प्रश्न आगामी जो भी परीक्षाएं होने जा रही हैं, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे यूपीपीसीएस 2023 प्री हो, चाहे वन दरोगा हो, या एमपीपीसीएस का एग्जाम हो, या उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये 100 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मणिपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, इसको देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न देखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, भारतीय स्टेट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। जो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। बात करेंगे पांचवें नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित हैं? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार नाम से भी कुछ कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो 5 आंसर हो रहा है वह है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। गोपाल मतलब गो पालने वाला, पशुपालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। बात करेंगे छठे नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 निम्न में से कौन सा देश का मेजबान है? कह रहा है हाल ही में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022, इसका मेजबान कौन सा देश होगा? दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर इटली। छठे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली होगा। यह भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सातवें नंबर प्रश्न का। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सातवें का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। बात करेंगे आठवें प्रश्न के बारे में। हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस था, तो वह किस दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष? जो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 नवंबर। बात करेंगे नौवां नंबर प्रश्न है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसको शामिल किया गया? जो 9 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण चंद्रपाल। कहाँ के रहने, कहाँ से, किसके लिए खेलते थे? भारतीय मूल के हैं, तो वेस्ट इंडीज के मशहूर प्लेयर थे, बहुत बड़े खिलाड़ी ये भी थे, शिव नारायण चंद्रपाल। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसको शामिल किया गया? शिव नारायण चंद्रपाल, भारतीय मूल के थे, वेस्ट इंडीज तरफ से खेलते थे। हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? जो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। देख लेंगे, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि किस राज्य द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो वह है असम। 11 नंबर प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए, इसे किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो 11 का राइट आंसर वह नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नर्सिंग से जुड़ी रही, तो उनके ही याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न का। हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की गई? तो टाटा खरीद रहा है, 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार
कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं? तो 77% लोगों ने इनके लिए मत किया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर पर देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन, सुनीता बर्मन, राखी कपूर या डी, ए और सी दोनों? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न का, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कडलेकाई परिसे यह फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मूंगफली महोत्सव है कर्नाटक में। महोत्सव से प्रश्न आता रहता है तो देख लेंगे, 15 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में, भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ किया? तो यह कहाँ किया है? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? जो 17 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणा मिलर। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो यह कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया? तो जो 19 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राखी कपूर। कौन सी किताब है? नाउ यू ब्रीथ किसकी है? राखी कपूर की। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राजेंद्र पवार। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन बना? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो जो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के हैं ये भी जानते रहिए, पूछा जा सकता है किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? जो 23 होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ओरियन अंतरिक्ष यान किसका है? तो यह है अमेरिका का। बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। बात करेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न के बारे में, नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। सरस आजीविका मेला 2022 पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर, यह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बात करेंगे 26वें प्रश्न के बारे में, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कतर के साथ। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 8वें स्थान पर। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8वें स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा इनमें कोई नहीं रहा है। चौथे स्थान पे कौन रहा है? जो सबसे टॉप में है चौथा स्थान, उसमें रहा है स्वीडन, याद रखेंगे यह भी।
बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न के बारे में, किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो किसको चुना गया है? 28 का राइट आंसर है शेर बहादुर देउबा। हालांकि जब आज ये वीडियो बन रहा है तो इस समय अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो वह कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो अगर हम वर्तमान में आज के हिसाब से बात करें तो इनको हटा देते हैं। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। एयर फेस्ट 2022 भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया, महत्वपूर्ण हो सकता है कहाँ हुआ है? नागपुर में। बात करेंगे 30वें नंबर प्रश्न के बारे में, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? जो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर में। महत्वपूर्ण हो सकता है जंबो ट्रेल्स किस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ लॉन्च किया? कोयम्बटूर में। बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की, हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? जो 31 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा गया है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान को कहा। बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न है, 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ, उसका नाम क्या था? तो जो उसका नाम था वह था जोरबा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रवि कुमार सागर। कौन सा पुरस्कार है? डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर रवि कुमार सागर को। 34 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव किस देश में हुआ? तो जो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। पूछा जा सकता है, देख लेंगे इसको। हाल ही में हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शासन और नागरिकों को करीब लाना। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या हुआ? शासन और नागरिकों को करीब लाना। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, साहित्य के JCV पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य का है। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है JCV पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खालिद जावेद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जो 38 का राइट आंसर है वह है शरत कमल। यह टेबल टेनिस से संबंधित संस्था है। इसके एथलीट आयोग में किसको शामिल किया गया है और ये पहले भारतीय बने हैं? तो कौन है? शरत कमल। इन्हीं को इस बार का राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी के नाम से, अब बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 39 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 39 का राइट आंसर है संध्या देवनाथन। 40 नंबर प्रश्न है, 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। क्या है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण कहाँ हुआ? अबू धाबी में। प्रश्न बन सकता है। 41 नंबर प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को मून राकेश
आर्टेमिस 1 में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, चंद्रमा का मिशन है। यह किस देश द्वारा हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बात करेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न का। नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो अब विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है। 42 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 43 का जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम को। तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं मैरी कॉम। बात करेंगे हम लोग 44 नंबर प्रश्न का। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है श्रीलंका करेगा। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 मेजबान कौन होगा? श्रीलंका। बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न का। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद बिरमानी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद बिरमानी को। बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू कर दिया? तो 46 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो 47 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमामंडन, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिए पंजाब ने। बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न का। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो जो 48 नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। यह भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। 49 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? किसका? अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? तो किया है मैरी थार्प ने। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो साउथ के मशहूर अभिनेता हैं कौन? चिरंजीवी। इनको दिया गया है इस बार का यह पुरस्कार। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 50 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो 51 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, दलाई लामा। शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को मिला। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। 52 नंबर प्रश्न। हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कासिम जोमार्ट टोकायव। 53 नंबर प्रश्न है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो जो 53 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 61वीं रैंक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? 54 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। पूछा जा सकता है कि नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? ऑस्ट्रेलिया। 25 नंबर प्रश्न है। नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कौन सा अभ्यास है? तो भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश कहाँ हुआ? राजस्थान में। 56 नंबर प्रश्न है। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा
निम्न में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? चुनाव आयुक्त 57, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरुण गोयल नए चुनाव आयुक्त बने हैं। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न का। हाल ही में हुए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली निम्न में से पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो जो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मनिका बत्रा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? इसकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीआई की बात कर रहा है। तो किस देश से अध्यक्षता भारत ने हासिल किया है? 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फ्रांस से। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति किस समूह द्वारा बनाया गया है? तो जो 61 है उसका राइट आंसर COP27। 62 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिया? तो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 वर्ष। 2000 में ये लोग बने थे और अब 2022 हो चुका है, तो 22 वर्ष इन्होंने नवंबर में पूरा कर लिया। 63 नंबर प्रश्न, 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो याद किया गया है शरत कमल अंचता, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बात करेंगे 64 नंबर प्रश्न का। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्लोस सौरा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इसको देख के अच्छे से जाएंगे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कार्लोस सौरा को। 65 नंबर प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया? तो जो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैम करन। किसने जीता है? यह प्रश्न बन सकता है। तो इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट को जीता है, याद रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो जो प्रसार भारती के सीईओ बने हैं वह हैं गौरव द्विवेदी। बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न का। हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंकी रामकृष्ण को। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे इसको अच्छे से। विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित कर दिया गया किसको? बेंकी रामकृष्ण को। 68 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना? तो जो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड बना है, पाकिस्तान को हराया। बात करेंगे 69 नंबर प्रश्न, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किस कंपनी को मिला है? भारत का पहला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? तो जो 69 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसको मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न का। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? तो जो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमराइन वेसल का निर्माण करेगी? यह कहाँ होगा? बनारस में होगा, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन पूछ रहा कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला
हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोचीन शिपयार्ड। कहाँ पे? काशी में। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसे चुना गया? तो चुना गया नताशा पिर्क मुसर को। 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 10 नवंबर 2022 को फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिलेट डे मनाया? जो 73 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने। कौन सा डे बनाया? मिलेट डे बनाया है। महत्वपूर्ण हो सकता है, किस लिए? खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य ने। 74 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो जो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CB आनंद बोस। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी हैं? तो जो 75 है उसका नंबर है लांस नायक मंजू नायक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है लांस नायक मंजू। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं पीसीसी से छूट दे दिया है? वह किसने किया है? 76 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सऊदी अरब। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने से आपको छूट दे दी है किसने? सऊदी अरब ने। बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न का, नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने के विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? 77 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। 78 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश के कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह है 18% अधिक। कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न का, हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2022-21 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह बढ़ा है 7.9%। बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को कब लॉन्च किया गया? इसकी घोषणा कब हुई थी? पिछले वर्ष की बजट में हुई थी 2022-23 के। यह कब लॉन्च किया गया? तो जो 80 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 2022। हाल ही में रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद दो भारतीय बैंकों के साथ कितने विशेष पोस्टो खाते खोले गए हैं? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 9 खाते। बात करेंगे 82 नंबर प्रश्न का, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितने फीसदी पर पहुंच गई है? या पहुंच गई है 8.04%। बात करेंगे 83 नंबर प्रश्न का, नवंबर 2022-26 को पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में भारत में श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की निम्न में से कौन सी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया? 83 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101वीं जयंती है किसकी? और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न है, 25 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा ललित बरफुकन की निम्न में से किस क्रम की जयंती की उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया? तो जो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 400वीं जयंती। बात करेंगे 85 नंबर प्रश्न का, 19 नवंबर 2022 की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो 85 है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है समाज सेवी प्रथम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेक IAS। और आपको बता दूं, वीडियो जब आप सब सो रहे हैं तो अभी रात के 2:40 हो रहे हैं, उस समय बन रही है।
तो मेहनत लगता है 100 प्रश्न लगातार एक साथ कराने में, इसलिए अगर आपको समझ में आए, प्रश्न ठीक ठाक हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं हम लोग। 86 नंबर प्रश्न है, किस देश ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता EXCELL पुरस्कार 2022 जीता है? तो जो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, भारत ने जीता है। देख लेंगे इसको, थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित हुई है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, इसमें भारत ने पदक जीता है उत्कृष्टता का। 87 नंबर प्रश्न है, 19 से 24 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्ध अभ्यास नसीम अल बहार 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो संस्करण वगैरह जल्दी पूछा नहीं जाता, 13वां संस्करण है, लेकिन यह जान लीजिए युद्ध अभ्यास नसीम अल बहार किसके किसके बीच होता है? भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा होता है। बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न का, 14 से 25 नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन साइट्स पर पक्षकारों की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? क्या किया गया? पनामा सिटी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में आ सकता है। बात करेंगे 89 नंबर प्रश्न का, 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे 90 नंबर प्रश्न का, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो जो 90 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है लखीमपुर खीरी। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की निम्न में से कौन सी बौनी किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की निम्न में से कौन सी बौनी प्रजाति का या किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो जो 91 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। 92 नंबर प्रश्न है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कितनी फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है 108, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्हीं को बेंगलुरु का जनक माना जाता है और इसको क्या बोला गया है? इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला गया है, यह भी याद रखेंगे। और ये पहले ऐसे इंसान हैं जिस शहर में मतलब इनके संस्थापक के नाम पे कोई प्रतिमा इस तरह बनाई जा रही है, याद रखेंगे। 93 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर POP रिपोर्ट में कौन सा जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है बांका। BPSC के एग्जाम के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म विभूषण पूज्य जगत गुरु रामानंद श्री राम भद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा किया? तो बक्सर में किया है। यह भी BPSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बात करेंगे 95 नंबर प्रश्न है, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? पीथमपुर में। याद रखेंगे, यह भी पीथमपुर भी दे सकता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न का, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था? तो यह था ताशी गंग। इसका राइट आंसर होगा ताशी गंग, यही था। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान स्थल कौन है? ताशी गंग। बात करेंगे 97 नंबर प्रश्न का, 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान
और मियाँ वाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो वह है गुजरात के एकता नगर में। 98 नंबर प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है? तो जो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेटर नोएडा है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां इंडिया वाटर वीक कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। बात करेंगे 99 नंबर प्रश्न का, 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्व के अस्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिजोरम। भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्व के अस्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? मिजोरम में। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न, 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तराखंड। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है यूकेपीएससी के लिए, तो यह भी देख लेंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना उत्तराखंड राज्य की योजना है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको ज्वाइन करें, टेक आईएएस, यहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।